Considering that 6 phases have been completed, where do you find the poll seats figure right now? समाजवादी पार्टी के 300 से ऊपर जाएंगी गठबंधन। Do you think सर 6 phases में भी आप 300 क्रॉस कर चुके हैं? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि जो फोर्थ का जो हमारी एनालिसिस, फोर्थ में ही 200 के लगभग पहुंच गए थे हम लोग, 200 पार, 200 तक। This election is very important for you personally because after all 2019 was sort of a, if I say, a failure combination between you and BSP and 17 also Congress alliance. This time you have allied with smaller partners, not any major partner. ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा कई ज़्यादा गरीबों के लिए है। सोचो, गरीबों का पैसा लेके और गरीबों से कह रहे कि तुम नमक हमारा खाए हो। जो सरकार पैसा दे रही है किसका है? बजट कहाँ से आता है? हमारे सबकी टैक्स से। और उन्हीं से कह रहे हैं कि हमारा ही पैसा लेके हमसे कह रहे तुमने हमारा नमक खाया। नमक तो इन्होंने खाया, उनका जनता का नमक हम ही तो खा रहे हैं, तो हम जनता के कैसे खिलाफ चले जाएंगे? अच्छा, वैक्सीन आपने जनता के पैसे से लगाई है और जनता को कह रहे हो कि हम लगा रहे हैं। एक्चुअली नमक हरामी कौन कर रहा है बताओ आप? But these people also said that you said it's a BJP vaccine while they went on to distribute it in UP. अरे इनसे ज़्यादा झूठ बड़ा कौन है दुनिया में? अमेरिका ने क्या प्रेसिडेंट ने अपनी फोटो लगाई? आप बताओ मुझे। अमेरिका के प्रेसिडेंट चाहे ट्रम्प रहे चाहे जो बने, उन्होंने अपनी फोटो लगाई क्या सर्टिफिकेट में? जर्मनी ने लगाई क्या? पुतिन इतने खतरनाक यूक्रेन पर हमला कर दिया, उसने लगाई क्या फोटो? चीन बगल में है, उसने लगाई फोटो क्या? आपने क्यों लगाई अपनी फोटो? So that's why you call it BJP vaccine. नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने किसी ने अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट हेड की तस्वीर नहीं लगाई। आप क्या मैसेज देना चाहते हो तस्वीर लगा के? मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। General perception is that the combination of Jats and Muslims have gone in favor of you in first, second, and third phases. Do you agree? केवल जाट मुस्लिम नहीं, अगर आप देखोगे गुजर पहली बार, सैनी पहली बार, बैकवर्ड पहली बार, बनिया पहली बार, दलित पहली बार, हर जगह से वोट आया है। तभी मैं ये कह सकता हूँ कि चौथे चरण में ही शतक लग गया था। आप देखिए, गुजर्स ने वोट किया, गुजर्स लड़ाए हम लोगों ने, जाट लड़ाए, व्यापारी लड़ाया, दलित लड़ाए और अदरन दल लड़ाए, तो ब्राह्मण लड़ाए। तो ये सब का कम्बिनेशन बना के कौन कहाँ लड़ सकता है, जीत सकता है, वहाँ वैसे टिकट दी। So considering that you have this time for the first time allied with smaller partners, as BSP for one, and you have also poached Anupriya's sister who was fielded against the poached is the wrong word. उनका सिद्धांत है जाति जनगणना हो, आरक्षण में भेदभाव न हो, प्राइवेटाइजेशन न हो। जब इन क्षेत्रीय दलों को ये लगा कि इस मुद्दे पे हम उनके साथ हैं, बिकॉज बीजेपी लाइड टू देम। बीजेपी ने इनिशियली ओबीसी और बैकवर्ड को ये कहा कि आपको हक और सम्मान देंगे। दे आर सीइंग वाउ दे आर डूइंग प्राइवेटाइजेशन, सी एवरीथिंग इज गोइंग इनटू प्राइवेट हैंड्स। वंस एवरीथिंग गोज टू प्राइवेट, वेयर इज द रिजर्वेशन? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान था उसके तहत जो हक सम्मान मिलता था वो कहाँ है? सो दीज ऑल रीजनल पार्टीज, उनके अपने एस्पिरेशन है, उनकी सोसाइटी के अपने एस्पिरेशन। चौहान दे वांट देयर काउंट, यू नो। भाई उनको पता था कि मैं कितना हूँ आबादी में। बीजेपी इज डिनाइंग इट। राजभर लोग हैं जिनको सम्मान देने की बात कहा था, नाउ दे आर आउट। दे वर विद बीजेपी वन टाइम, बट जब बीजेपी के साथ थे तो क्यों थे? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि बैकवर्ड की और दलितों की मदद करेंगे, हम अल्पसंख्यकों की मदद करेंगे। दैट्स व्हाई राजभर वर विद द बीजेपी। आप देखिए, निषाद पार्टी का जिस दिन का संगठन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें अमित शाह एंड ऑल बीजेपी लीडर्स है, डिप्टी सीएम एंड ऑल, there was an announcement on reservation which did नहीं, बात वो नहीं है अनाउंसमेंट की, ना। इशू ये है कि उनके मंच पे चढ़ करके लोगों ने कहा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। Why BJP was lying to them? Why BJP was showing them false dreams? तो इश्यू ये है कि आपने झूठ बोला है, अब जनता ने झूठ पकड़ लिया है। भाई जैसे हम बनारस में आते हैं तो हम गंगा माँ से ही कहते हैं और पानी उठा के शपथ लेते हैं और कसम खाते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। ये बीजेपी तो कमाल किया, डुबकी लगा कर बोलती है झूठ बोलेंगे, गंगा के जल में बैठ करके बोलते हैं हम झूठ बोलेंगे। तो सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए ये सब जातियाँ हमारे साथ आई। And so your critics will also ask you the fact that even a man like Congress's two leaders, Jyotiraditya Scindia or for that matter here Jitendra Prasad and RPN Singh have gone on to join BJP. They could have easily joined SP as well if you had offered. नहीं, बीजेपी परिवारवाद बढ़ाना चाहती है। हम लोगों के लिए तो परिवारवाद कहती है, कि बीजेपी ये सोचती है कि उनके घर में भी परिवारवाद हो, क्योंकि उनके तो परिवार है नहीं। तो वो सोचते हैं जो परिवारवादी वाले पॉलिटिक्स में आए उनको हम साथ ले लें। Who is like Jyotiraj Scindia? Where is her aunts? Where is aunts? 2 aunts? Where in BJP?
नाउ ही हैज आल्सो जॉइन बीजेपी। Hmm. तो एक्चुअली बीजेपी अपना परिवारवाद बढ़ा रही है। While you fielded a very strong candidate against Deputy CM Keshav Maurya, BJP also played a clever game by fielding a former aide to your father against you. ना ना ना, जो हमारे साथ लड़ा था वो अपनी बिरादरी के घर में कहता था कि देखो मुझे जिता दो तो आपकी बिरादरी के जज बन जाएंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। क्या एक लॉ मिनिस्टर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज बना सकता है? ये मुद्दा था उसका। आप गलती मत करिए। आप किसी पाल समाज के लोगों से पूछो कि भाई ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि हमें जिता दोगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम जज बना देंगे अपनी बिरादरी के। तो जनता ने कहा ये कहाँ से जज बना देगा, तो इसीलिए उसे हरा दिया। सबसे बड़ी हार हारेगा। प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे आए हुए हैं, होम मिनिस्टर भी यहाँ पे आए हैं। यू हैड ऑल्सो टेकन योर फैमिली पीपल इन मैनपुरी एंड ऑल्सो इन इटावा व्हेन यू वेंट टू कैंपेन फॉर योरसेल्फ। इज दैट ऑल्सो ये टूरिस्ट लोग हैं, यहाँ टूरिज्म करने आए हैं। और हम लोग नेताजी, हम लोगों की ज़िंदगी गुजरी उस घर में रह करके। उस जगह हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, लोगों से हम हाथ से नहीं जुड़े हैं। हमारे परिवार 100 साल 200 साल से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, जहाँ के हम रहने वाले हैं हम वहाँ नहीं जा सकते। नेताजी वहाँ पढ़े, पढ़ाया, कुश्ती की, पॉलिटिक्स की और ज़िंदगी गुजर गई उनकी करते करते। आज मल्ली में आए तो उनके बेटे ने कहा कि आपके साथी थे, उसका मैं बेटा हूँ, मेरे चुनाव लड़ाई है, मेरे लिए वोट मांगे। आए नेताजी, तो नेताजी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आ सकते। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कर रहे हैं? और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजरात के लोग क्यों आ रखे हैं, हरियाणा के लोग क्यों आ रखे हैं, राजस्थान के लोग क्यों आ रखे हैं, पंजाब के लोग क्यों आ रखे हैं? गली मोहल्ले में पैसे बांटे जा रहे हैं, आप पता करिए। तो ये क्यों आ गए? अगर नेताजी का पूछते हैं कि हमारे परिवार के लोग वहाँ पहुँच गए करेल में, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपने सवाल पूछा मुझसे। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.